नमस्कार। शुरुआत करते हैं कोरोना से जुड़ी 10 बड़ी बातों के साथ और आपके साथ अपडेट साझा करते हैं। दुनिया भर में 23,30,000 कोरोना पॉजिटिव केस अब तक सामने आए हैं और 1,60,721 लोगों की जान चली गई है। इसके अलावा तीसरी बड़ी बात यह है कि अमेरिका में 7,40,746 केस आए हैं, 39,158 लोगों की मौत हुई है। इटली में 23,227 और स्पेन में 20,639 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। फ्रांस में 19,323 और ब्रिटेन में 15,464 लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में बात करें तो 15,712 कोरोना केस अब तक सामने आ चुके हैं। देश भर में कोरोना से 507 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इसके अलावा यूपी में 1020 कोरोना केस अब तक सामने आ चुके हैं और 14 ने अपनी जान गंवा दी है। देश भर में 2231 मरीज ठीक भी हुए हैं, रिकवर कर गए हैं, ये अच्छी बात है। और उत्तराखंड में 42 केस अब तक सामने आए हैं, जिनमें से 9 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान मुनाफाखोरी चरम पर है, जिस पर लगाम लगाने के लिए अधिकारी भेष बदलकर चेकिंग भी कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरें लखनऊ से सामने आई हैं, जिसमें एसडीएम पल्लवी मिश्रा ग्राहक बनकर एक किराना की दुकान पर पहुंची और तय दाम से ज्यादा पैसे मांगने पर दुकानदारों को चेतावनी भी दी। साथ ही दुकान के बाहर रेट लिस्ट भी चस्पा करवाई। राजधानी लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एसडीएम खुद ग्राहक बनकर एक दुकान पर पहुंची और वहां पर जब उनसे तय कीमत से ज्यादा पैसे मांगे गए तब पहले उन्होंने अपनी पहचान छिपाई, लेकिन बाद में सामान लेने के बाद दुकानदार को फटकार लगाई और कहा कि सुनिश्चित कीजिए कि दुकान के बाहर रेट लिस्ट चस्पा की जाए। दरअसल यूपी के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए मुनाफाखोर सक्रिय हो गए हैं, लोगों से कीमत से ज्यादा पैसे मांगते हैं और इन्हीं तमाम शिकायतों का संज्ञान लेते हुए अधिकारी भेष बदलकर अब ग्राहक बनकर दुकानों पर जा रहे हैं और इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो कीमतें तय की गई हैं, क्या उन्हीं कीमतों पर सामान बेचा जा रहा है या फिर ग्राहकों से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। और जब लखनऊ में इस तरह की शिकायत मिली तो एसडीएम खुद वहां पर एक दुकान पर पहुंची और उसके बाद उन्होंने हकीकत को जाना, दुकानदार को फटकार लगाई और कहा कि आप अपनी दुकान के बाहर रेट लिस्ट चस्पा करिए और ये तय करिए कि तय कीमत पर ही सामान को बेचेंगे। बाहर निकले हैं। और एक बड़ी खबर आ रही है, यूपी में गृह विभाग ने कोरोना को लेकर बरती जा रही लापरवाही पर नाराजगी जताई है। गृह विभाग ने 40 जिलों के डीएम और एसएसपी को चेतावनी दी है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं कराने और कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने पर नाराजगी जताई गई है। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, मेरठ, बागपत, हापुड़ और बुलंदशहर से गृह विभाग नाराज है। कारण यह है कि यहां पर लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं किया गया है, लापरवाही बरती गई है। तमाम तस्वीरें इस तरह की सामने आई हैं। न्यूज़ 18 ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, ऐसी तस्वीरों को सामने रखा कि आप देखिए किस तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है और उसी का संज्ञान गृह विभाग ने भी लिया है। 40 जिलों के डीएम और एसपी को फटकार लगाई गई है, नाराजगी जाहिर की गई है। उनसे कहा गया है कि आप लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाइए, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। लखनऊ से अनामिका हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुकी हैं। अनामिका, लगातार पूरे यूपी से इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया है और जो लोग उल्लंघन करते हैं हमने अक्सर ये देखा है कि उनको मामूली सी सजा देकर छोड़ दिया जाता है। इस वजह से लोगों को लगता है कि ठीक है, बाहर निकल जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कान पकड़वाया जाएगा, मुर्गा बनवाया जाएगा। लेकिन अब गृह विभाग ने साफ कर दिया है कि यह लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सख्ती नहीं है और इसकी जो तस्वीरें हमने देखा अलग अलग जिलों की, जहां पर लोग घरों से बाहर निकले हैं, किसी न किसी बहाने से घर से बाहर निकले हुए हैं, वो किसी के पास दवा की पर्ची, किसी के पास सब्जी का थैला है और उनके पास अलग अलग उनके बहाने भी हैं। लोग गाड़ी से निकल रहे हैं अपने घर के कामकाज निपटाने के लिए। तो ऐसे 40 जिले जहां पर अलग अलग कारणों की वजह से लॉकडाउन में सख्ती नहीं बरती गई है, उस पर गृह विभाग ने सख्ती दिखाई है और ये चेतावनी दी है कि 3 मई तक लॉकडाउन है, लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित करवाया जाए। आगरा की बात की जाए, चाहे लखनऊ की बात करें, गौतम बुद्ध नगर की बात करें, कानपुर की बात करें, बागपत, मुरादाबाद, मेरठ, बहुत सारे ऐसे भी जिले हैं जहां पर जमातियों की संख्या ज्यादा होने की बात सामने आई। तो वहां पर भी ये बोला गया कि जमाती अगर आपके शहर में है, धरपकड़ करिए, जहां नहीं पकड़े गए हैं उसको भी लेकर नाराजगी जाहिर की गई है।
तीसरी महत्वपूर्ण बात, कुछ जिले ऐसे भी थे जहां से शिकायतें आई थी कि उनके जिले में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट की गई है, नगर जो सफाई कर्मचारी उनके साथ मारपीट की गई है। तो ऐसी घटनाओं का भी संज्ञान लिया गृह विभाग ने और ये कहा है कि ऐसे जिले भी चेतावनी इसको माने कि वहां पे लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जाए और किसी भी पुलिस पर कोई हमला होता है तो जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बुलंदशहर एक ऐसा जिला है जहां पे ये भी सामने आया था कि कुछ लोगों ने खुद को ही क्वारंटाइन सेंटर बना करके खुद से ही काम शुरू करवा दिया था। तो ये भी मामला सामने आया कि लोग फर्जी क्वारंटाइन सेंटर तक बना दे रहे हैं। उसको भी लेकर चेतावनी दी गई कि ऐसे क्वारंटाइन सेंटर जिला प्रशासन की मर्जी के बगैर नहीं बन सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखिए तो कुछ जिले ऐसे भी थे जहां पे जमाती पकड़े ही नहीं गए। खबर मिली थी, नंबर सर्विलांस पे लगाया गया था, लेकिन बावजूद इसके धरपकड़ नहीं हो पाई। ये भी नाराजगी की एक बड़ी वजह बना हुआ है। तो 40 जिले ऐसे हैं जिसको लेकर के सख्ती बरती गई गृह विभाग की ओर से। और आने वाले दिनों में, हालांकि मैं लखनऊ में मौजूद हूं, तो लखनऊ की अगर बात की जाऊं तो तो कल तक मैं देख रही थी कि हर चौराहे पर मैं आराम से गाड़ी लेके निकल रही थी या बाकी लोग निकल रहे थे, कोई पूछताछ नहीं थी। लेकिन आज सुबह से मैंने देखा है कि चौराहों पर सख्ती कर दी गई है। हर किसी से पास मांगा जा रहा है, बाहर निकलने की वजह पूछी जा रही है, गाड़ी का पास चेक किया जा रहा है, रीजन पूछा जा रहा है। तो गृह विभाग की सख्ती का असर भी सड़कों पर दिखने लगा है। लेकिन 40 जिले, चूंकि बड़ा आंकड़ा है प्रदेश के उन हिस्सों का जहां पे जमाती भी पाए जा रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव के मामले भी ज्यादा हैं, लेकिन सख्ती नहीं बरती जा रही थी। गृह विभाग की सख्ती के बाद अब डीएम और एसएसपी को चेतना होगा और ये देखना होगा कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जाए। ये जरूरी इसलिए भी है अमित, क्योंकि कल से 20 अप्रैल है, कल से थोड़ी बहुत छूट दी जा रही है, कुछ ऑफिस भी खुल रहे हैं, कुछ उद्योग धंधे भी खुल रहे हैं। तो लोग इसका बहाना लेके घर से बाहर ना निकले लॉकडाउन को तोड़ने के लिए। और इसीलिए 20 अप्रैल से ये चेतावनी कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब 3 मई तक, यानी कि 13 दिनों का सफर अभी और है लॉकडाउन का, जिसको पूरा करवाने के लिए सख्ती बरती जाए। हम उम्मीद करते हैं अनामिका कि सख्ती का असर देखने को मिलेगा। जो लापरवाही अभी तक बरती जा रही थी, कम से कम वैसी तस्वीरें अब आगे सामने ना आए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी विस्तार से हम तक पहुंचाने के लिए। सीएम योगी ने बैठक में बड़ा फैसला लिया है। लॉकडाउन के बाद देश भर से लखनऊ में आए प्रवासी मजदूरों को नौकरी और रोजगार देने के लिए 4 उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। कमेटी में प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज, प्रमुख सचिव कौशल विकास और प्रमुख सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को भी शामिल किया गया है। यह कमेटी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब, श्रमिकों और मजदूरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएगी। सीएम योगी की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ी रणनीति के तौर पर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना एक बड़ी चुनौती होगी। बेरोजगार लोगों को फिर से रोजगार दिलाना एक बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में केंद्र सरकार के साथ यूपी सरकार भी कदम ताल कर रही है और इसी के मद्देनजर इस कमेटी का गठन किया गया है, ताकि एक कमेटी अलग अलग बिंदुओं पर यह तय करे कि कितने लोग अलग अलग हिस्सों से उत्तर प्रदेश में आए हैं, बेरोजगार हुए हैं और उनकी क्या क्या स्किल्स है, किस माध्यम से उनको रोजगार से जोड़ा जा सकता है। इन तमाम बिंदुओं पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद उसको अमल में लाया जाएगा। कोशिश ये होगी कि हर किसी को रोजगार मिल पाए, हर किसी की आजीविका चलती रहे। तो 45 दिनों में देश भर से जो अलग अलग हिस्सों से लोग यूपी में आए हैं, उनके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। मजदूरों को लेकर यह कमेटी काम करेगी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज के प्रमुख सचिव इस कमेटी में शामिल किए गए हैं। और यहां पर आपको यह भी बता दें कि योगी सरकार के इस कदम को वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह ने भी सराहनीय कदम बताया है। योगी सरकार का यह फैसला एकदम, इस फैसला इतिहास में जाएगा जी। महात्मा गांधी ने यही कहा था कि लोगों को उनके गांव में ही आप रोजगार दो, शहरों में पलायन रुक जाएगा। अगर छोटे छोटे उद्योग लग गए तो जो बंबई में जाते हैं, जो यहाँ आते हैं, छोटे छोटे उद्योग में, माइक्रो इंडस्ट्रीज में तो बेचारे दिन रात खटते हैं, और सड़कों पे सोते हैं या वहीं पड़े रहते हैं। खाने पीने की दिक्कत मेडिकल की होती है। ये तो फैसला बहुत बड़ा फैसला है और ये इन 5 लाख 10 लाख के लिए नहीं है। ये अगर यूनिट, जैसे मान लीजिए दूध का उदाहरण है, अमूल से हाथ पांव जोड़ के अगर इन्होंने 50 यूनिट्स लगवा दी पूरे उत्तर प्रदेश, छोटी छोटी पाउडर बनाने की, तो पूरा हुलिया बदल जाएगा, पूरे स्टेट का बदल जाएगा। योगी सरकार का यह फैसला एकदम, इस फैसला इतिहास में जाएगा जी। महात्मा गांधी ने यही कहा था कि लोगों को उनके गांव में ही आप रोजगार दो, शहरों में पलायन रुक जाएगा। अगर छोटे छोटे उद्योग लग गए तो जो बंबई में जाते हैं, जो यहाँ आते हैं, छोटे छोटे उद्योग में, माइक्रो इंडस्ट्रीज में तो बेचारे दिन रात खटते हैं, और सड़कों पे सोते हैं या वहीं पड़े रहते हैं। खाने पीने की दिक्कत मेडिकल की होती है। ये तो फैसला बहुत बड़ा फैसला है और ये इन 5 लाख 10 लाख के लिए नहीं है। ये अगर यूनिट, जैसे मान लीजिए दूध का उदाहरण है, अमूल से हाथ पांव जोड़ के अगर इन्होंने 50 यूनिट्स लगवा दी पूरे उत्तर प्रदेश, छोटी छोटी पाउडर बनाने की, तो पूरा हुलिया बदल।
और अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। सीएम योगी आज शाम 5 बजे तमाम जिलों के डीएम और पुलिस कप्तानों के साथ बैठक करने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों के हालात की समीक्षा करेंगे सीएम, और साथ ही कल से मिलने वाली छूट को लेकर जो तैयारियां की गई हैं वो कितनी मुकम्मल हैं, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता अजीत सिंह ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। बड़ी बात यही कि 5 बजे सीएम योगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम जिलों के डीएम और एसएसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और चर्चा इस बात पर की जाएगी कि कल से यानी 20 अप्रैल से जो हल्की फुल्की और आंशिक छूट मिलने वाली है उसके लिए कितनी तैयारियां हैं और किन किन क्षेत्रों में कितनी छूट दी जा सकती है, प्रशासन उसके लिए कितना तैयार है। इन तमाम बातों को लेकर उनके साथ बातचीत करेंगे, समीक्षा करेंगे और साथ ही साथ लॉकडाउन को लेकर हर जिले में कैसे हालात बने हुए हैं उसकी भी समीक्षा सीएम योगी करने वाले हैं। गृह विभाग ने सूबे के 40 जिलों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं कराए जाने पर नाराजगी जताई है। थोड़ी देर पहले हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई और उस खबर के बारे में विस्तार से बताया भी। गृह विभाग ने इन जिलों के डीएम और एसएसपी के कामकाज पर असंतोष जताते हुए उन्हें चेतावनी देते हुए कहा है कि लॉकडाउन को सुनिश्चित किया जाए। और इस बीच एक बड़ी खबर नोएडा से है। 3 और नए हॉटस्पॉट यहां पर घोषित किए गए हैं। इस तरह से नोएडा में हॉटस्पॉट की संख्या अब 30 हो गई है। एसीएमओ डॉक्टर दीपक ओहरी ने चार्ज लेते ही हॉटस्पॉट बढ़ा दिए हैं। कल ही उन्होंने चार्ज संभाला था। न्यूज़ 18 से बातचीत में उन्होंने कहा है कि वो प्रशासन के साथ मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं। नोएडा के नए एडिशनल सीएमओ ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। सर ये बताइए कि आपने अभी अपना जो चार्ज है वो ले लिया है, किस तरीके से नोएडा में अब आप तैयारियां करेंगे, किस तरीके से कोई रोड मैप तैयार किया है? मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि केस हॉटस्पॉट को टोटल सील करके और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा टीम लगाई जाए और कोशिश करूंगा शिफ्ट वाइज काम करने की, कि उस टीमों में शिफ्ट के काम हो और लगातार काम हो। जल्दी से जल्दी हॉटस्पॉट पे जितने भी हमारे सस्पेक्टेड हैं उनको क्वारंटीन करें, आइसोलेशन करें और जो केस निकलते हैं उनका ट्रीटमेंट करें और नोएडा को हम फ्री करें बिल्कुल कोविड-19 से। हमारे पास काफ़ी हेल्थ स्टाफ है और स्टाफ काफ़ी है, उसकी हम टीम और बढ़ाएंगे बनाना जितने भी हैं, और जितने वर्कर अभी इस समय कम काम कर रहे हैं या कहीं पर और जगह लगे हुए उनको कोशिश करेंगे कि टीम में लगाने की। सर आखिरी सवाल, जिस तरीके से नोएडा में टेस्टिंग को लेकर कहा जा रहा है कि टेस्टिंग बहुत स्लो हो रही है, तो क्या टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए भी कुछ रैपिड किट आ गई है हम पे और उसकी हम टेस्टिंग मैक्सिमम बढ़ा देंगे। जितनी टेस्टिंग बढ़ाएंगे उतना हमें आराम मिलेगा। नोएडा में जो टेस्टिंग किट है उसको बढ़ाया जाएगा और जो सबसे अहम फैसला लिया जा रहा है वो ये है कि अब शिफ्टिंग में काम होगा, जिससे कि ज़्यादा काम होगा और नोएडा को कोरोना मुक्त करना है, ऐसा उन्होंने संकल्प लिया है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 नोएडा। दरअसल नोएडा में लगातार हॉटस्पॉट इलाके बढ़ रहे हैं। आज 3 नए इलाके हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किए गए हैं। सेक्टर 15A को सील कर दिया गया है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रही हैं संवाददाता प्रीति। इस समय हम खड़े हैं नोएडा के सेक्टर 15A के बाहर। ये वो स्थान है जहां पर कल एक कोरोना पॉजिटिव केस मिला था। एक 75 साल की बुजुर्ग महिला को कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि यहां पर हुई थी, जिसके बाद कल रात 10 बजे से इस सोसाइटी को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। ये नोएडा का सबसे पॉश एरिया है और नोएडा के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा भी इसी सोसाइटी में रहते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरी तरीके से सोसाइटी को सील कर दिया गया है। जो बताया जा रहा है कि जो महिला थी वो दिल्ली से आई हुई थी अपने बेटे के घर पे, जिनकी रिपोर्ट जो टेस्ट रिपोर्ट थी वो प्राइवेट लैब में करवाई गई थी दिल्ली में, जिसके बाद कल कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई थी। हालांकि यहाँ पर सोसाइटी सील होने के बाद सरकार ने कहा है कि जो भी सामान है वो यहाँ पे सोसाइटी के बाहर पहुँचाया जाएगा। लोगों को घरों से नहीं निकलने की अपील की है, क्योंकि अगर लोग घरों से नहीं निकलेंगे तभी इस वायरस पे कंट्रोल किया जा सकता है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 नोएडा। उधर शाहजहांपुर में कम्युनिटी किचन का निरीक्षण करने पहुंचे वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा है कि लॉकडाउन में कम्युनिटी किचन के और समाज सेवियों के फूड पैकेट गरीबों के लिए सहारा बने हुए हैं। वहीं 20 अप्रैल से उद्योगों के खुलने के मामले में उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर सोशल डिस्टेंसिंग के उद्योगों को खोलने की ज़रूरत है। केंद्र सरकार इस पर फैसला लेगी।
कहते हुए संतोष हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में अभी बाकी दूसरे देशों के मुकाबले में, दूसरे प्रांतों के मुकाबले में हम काफ़ी भी फैलाव को रोकने में सफल हुए हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसमें एक कांस्टेंट मॉनिटरिंग करके इसके फैलाव को रोका है। और ऐसे मौके पर सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए, किसी भी तरह से इस बीमारी के फैलाव को रोका जाए ताकि जनजीवन सामान्य हो सके। उसी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन मेरा सोचना यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए और जहाँ जो हॉट स्पॉट्स नहीं हों, ज़्यादातर उद्योगों को खोलने की आवश्यकता है। उधर आगरा में लॉकडाउन के दौरान एक युवक ने सिपाही पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू लगने से युवक घायल हो गया है। चाकू मारने की वारदात थाना हरिपर्वत इलाके की है। दरअसल लॉकडाउन में पुलिस हर आने जाने वाले से पूछताछ कर रही है। पुलिस के 2 सिपाहियों ने बाइक सवार एक युवक को रुकवाया और उनसे घूमने की वजह पूछी तो बाइक सवार युवक ने चाकू निकालकर एक सिपाही पर हमला कर दिया। इस हमले में सिपाही के हाथ में चाकू लग गया। घायल सिपाही को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देखिए, थाना हरिपर्वत क्षेत्र में स्ट्रीट ऑफिस स्थित हमारे पुलिस के बैरियर हैं, जहां पे हम लोग राउंड द क्लॉक चेकिंग करते रहते हैं कि कोई व्यक्ति लॉकडाउन का तो उल्लंघन नहीं कर रहा है। इसी सिलसिले में आज सुबह भी पुलिस पार्टी वहां पे एक्टिव थी और चेकिंग कर रही थी। और जब वहां पे मौजूद 2 सिपाहियों ने एक व्यक्ति को रोका और उससे पूछताछ करनी चाहिए कि वो कहाँ जा रहा है, तो उसने अचानक से ही इन पे चाकू से हमला कर दिया है, जिसमें इन्हें थोड़ी सी मामूली चोटें भी आई हैं और आगे उनको इलाज के लिए हमने भेज दिया है। युवक को हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ की जा रही है। मुरादाबाद में डॉक्टर और पुलिसकर्मियों पर हुए हमले के मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बरेली जोन के एडीजी ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज से लोगों की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है और उसी के आधार पर कार्रवाई हो रही है और इन लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसमें 17 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और बहुत सारे वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आइडेंटिफिकेशन की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और इसमें जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ जो भी वैधानिक प्रभावी कार्रवाई है वो त्वरित ढंग से की जाएगी। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कोरोना कंट्रोल रूम, जहां पर आपके सवालों के जवाब देंगे एक्सपर्ट डॉक्टर। हेलो, मैं आजिया बोल रही हूँ। मैं दिल्ली से हूँ। मैं 7 इयर्स ओल्ड हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बच्चों को सर्दी और गर्मी का असर जल्दी होता है, तो बच्चों को क्या सावधानी रखनी चाहिए? मैं आन्या अग्रवाल झांसी उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। बच्चों में सर्दी गर्मी का असर जल्दी होता है, ऐसे में हम क्या सावधानी रखें? मेरा नाम आयुष्मान कुमार राय है। मैं सरोडे नगर आरा बिहार से बोल रहा हूँ। बच्चों पर सर्दी जुकाम बहुत जल्दी असर करता है, ऐसे में क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? मेरा नाम गायत्री गुप्ता है। मैं 4 साल की हूँ। बच्चों को जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है, बचने के लिए क्या क्या सावधानी रखें? मेरा नाम जतिन है। मैं अलीगढ़ से हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि बच्चों में सर्दी गर्मी का असर जल्दी होता है, ऐसे में हम क्या सावधानी रखें? मैं संभवी झा मुंबई महाराष्ट्र से। मेरा सवाल ये है कि हम बच्चों में सर्दी और गर्मी दोनों का असर जल्दी होता है, तो ऐसे में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, सर्दी से बचाना, बिल्कुल बचाव करने का जो तरीका मैंने पहले आपको बताया है, अगर उन्हीं सब बेसिक बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आसानी से सर्दी जुकाम से बच्चों को बचा सकते हैं। सर्दी जुकाम से बचने का बेस्ट तरीका है कि आप किसी इन्फेक्टेड लोगों के पास मत जाइए, छींकते खांसते लोगों के पास मत जाइए। हैंड वॉशिंग के बारे में बच्चों को ट्रेनिंग दीजिए, सिखाइए, उनको इन्फेक्शन से बचने का तरीका सिखाइए, अपने हाथ को धुलने का तरीका सिखाइए। तो खाना और फूड पे ध्यान रखिए, अच्छा फूड, अच्छी हैबिट, अच्छी नींद, ये इम्पॉर्टेंट है। तो सर्दी जुकाम बचने के लिए सामान्य तरीके हैं जो मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ, उन्हीं सब बातों का आपको ध्यान रखना होगा। बेसिकली आज के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैंड वॉशिंग करना, बीमार लोगों से दूर रखना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, होम स्टे करना, अच्छी नींद लेना, अच्छा फूड लेना, स्वच्छ पानी पीना और अपना ख्याल रखना।
और अब खबर आगरा से, जहां पर एक सब्जी वाले में संक्रमण पाए जाने के बाद से हड़कंप मच गया। हरिपर्वत थाना क्षेत्र के फ्रीगंज इलाके के सब्जी वाले को आइसोलेट कर दिया गया है। वो पहले ऑटो चलाया करता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद उसने सब्जी बेचना शुरू कर दिया। सब्जी वाले में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि होने के बाद प्रशासन ने 2000 लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया है। इस इलाके को सील कर सभी रास्तों पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हिमांशु ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।